हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सबसे अनोखा सेंटर में। हम लोग प्रश्नावली 9.3 को हल कर रहे थे और इस वीडियो में हम प्रश्न 4 को हल करेंगे। देखिएगा प्रश्न क्या है। आकृति में ए बी सी और ए बी डी एक ही आधार ए बी पर बने दो त्रिभुज हैं। देखिए कहा जा रहा है ए बी सी और ए बी डी ये दो त्रिभुज हैं और एक ही आधार ए बी पर बने हैं, यानी कि दोनों की एक भुजा कॉमन है। ठीक है, आगे देखिएगा। यदि रेखाखंड सी डी रेखाखंड ए बी से बिंदु ओ पर समद्विभाजित होता है तो दर्शाइए कि सिद्ध करने के लिए वो लगाया है ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर ए बी डी का क्षेत्रफल, ये सिद्ध करना है। ठीक है, और जो ये हमारी सी डी है ये ए बी से समद्विभाजित होती है, यानी कि जो इसके ये भाग बनते हैं ये भाग कैसे होंगे, ये बराबर होंगे। ठीक है, और जब ये भाग बराबर होंगे तो हम कह सकते हैं जो ये हमारा ओ बिंदु है ये सी डी का क्या होगा, मध्य बिंदु होगा। चूंकि मध्य बिंदु तो बीच में होता है तो इस तरफ का पार्ट इस तरफ का पार्ट बराबर होना चाहिए, और ये तो हमारे बराबर पार्ट हैं, इसलिए हम कह सकते हैं सी डी का मध्य बिंदु क्या है, ओ है। ठीक है, तो पहले जो प्रश्न में दिया जा रहा है इसे हम लोग लिख लेंगे। यहाँ पर हेडिंग डाल लेंगे दिया हेडिंग डालने के बाद में हम लोग क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे सी डी रेखाखंड ए बी से बिंदु ओ पर समद्विभाजित होता है। जो ये प्रश्न में दिया गया है लिखेंगे सी डी रेखाखंड ए बी से समद्विभाजित होता है, ए बी से समद्विभाजित होता है। अर्थात हम क्या कह सकते हैं कि जो ओ है अर्थात ओ सी डी का मध्य बिंदु है, सी डी का मध्य बिंदु है। ये हमने निष्कर्ष निकाल लिया। ठीक है, समद्विभाजित करने से ये हमने निष्कर्ष निकाल लिया कि ओ सी डी का मध्य बिंदु होगा। ठीक है, अब यहाँ पर हेडिंग डाल लेते हैं दिया, और जो हमें सिद्ध करना है उसे हम लोग लिख लेंगे। नहीं, यहाँ पर हेडिंग अब दिया लिख ली थी हमने, अब लिखेंगे सिद्ध करना। और यहाँ पर जो हमें सिद्ध करना है इस हेडिंग के अंदर उसे लिखेंगे। हमें सिद्ध करना है एरिया ए बी सी बराबर एरिया ए बी डी। देखिएगा यहाँ पर हेडिंग डालते हैं अब उपपत्ति, और यहीं से हम लोग सिद्ध करना स्टार्ट करते हैं। अब देखिएगा जब ये हमारा सी डी जो है, सी डी का मध्य बिंदु क्या है, ओ है, तो एक हम त्रिभुज ले लेंगे ए सी डी, या फिर इस तरफ का त्रिभुज ले लेंगे बी सी डी। हमें दोनों त्रिभुज लेने पड़ेंगे, बारी बारी से लेंगे। एक बार ये ले लेते हैं ए सी डी त्रिभुज ले लेते हैं। यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज ए सी डी में, इस त्रिभुज में हमें क्या पता है, इस त्रिभुज में हमें पता है सी डी का मध्य बिंदु क्या है, ओ है। और जो ओ से ये शीर्ष से ओ को जो मिलाने वाला रेखाखंड है, शीर्ष और ओ को मिलाने वाला रेखाखंड है, ये क्या होगा, हमारी इस त्रिभुज ए सी डी की मध्य का होगी। क्यों होगी, क्योंकि ये ओ से मिलाया जा रहा है ये रेखाखंड, और ओ क्या है, हमारा मध्य बिंदु है, इसलिए ये ओ हमारी क्या होगी, मध्य का होगी ए सी डी की। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे त्रिभुज ए सी डी में ओ मध्य का है, क्या है, मध्य का है। और हम लोग जानते हैं त्रिभुज की जो मध्य का होती है वो बराबर क्षेत्रफलों वाले दो त्रिभुजों में बांटती है पूरे त्रिभुज को। तो जो ये दो त्रिभुज बन रहे हैं ये कैसे होंगे, क्षेत्रफल में बराबर होंगे, यानी हम कह सकते हैं ए सी ओ का क्षेत्रफल बराबर होगा ए डी ओ के क्षेत्रफल के। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे एरिया ए सी ओ बराबर एरिया ए डी ओ। ठीक है, इसे हम लोग मान लेंगे समीकरण फर्स्ट। अब इसी प्रकार से इस तरफ का त्रिभुज देखिएगा, इस तरफ का त्रिभुज सी बी डी, त्रिभुज का नाम कुछ भी दे सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे अब त्रिभुज सी बी डी में। अब इस त्रिभुज में क्या पता है, इस त्रिभुज की भुजा भी हमारी सी डी है, और हमें पता है सी डी का मध्य बिंदु ओ है, और मध्य बिंदु ओ है तो शीर्ष और मध्य बिंदु को मिलाने वाला रेखाखंड बी ओ क्या होगा, इस त्रिभुज की मध्य का होगी। यानी हम कह सकते हैं इस त्रिभुज सी बी डी की मध्य का क्या है, बी ओ है। तो यहाँ पर लिखेंगे इस सी बी डी त्रिभुज में बी ओ मध्य का है।
मध्य का है, तो जो ये त्रिभुज होंगे ये त्रिभुज क्षेत्रफल में बराबर होंगे, यानी कि CBO का क्षेत्रफल क्या होगा हमारा, बराबर हो जाएगा BOD के क्षेत्रफल का, BOD के क्षेत्रफल का। इसे मान लेंगे समीकरण सेकंड। और देखिएगा अब हम लोग क्या करेंगे, समीकरण फर्स्ट और सेकंड को जोड़ देंगे। यहाँ पर लिखेंगे समीकरण फर्स्ट व सेकंड को जोड़ने पर, अब इन दोनों को हम जोड़ देते हैं तो इनकी लेफ्ट हैंड साइड जुड़ेगी, यानी कि बराबर के इस तरफ का पार्ट समीकरण फर्स्ट का समीकरण सेकंड के इस तरफ के पार्ट से जुड़ेगा। दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा एरिया ACO प्लस एरिया CBO। अब दोनों की राइट हैंड साइड जुड़ जाएंगी तो बराबर में हो जाएगा हमारा एरिया ADO प्लस एरिया BOD। अब देखिएगा ACO और CBO दोनों के क्षेत्रफलों को मिला के हम क्या लिख सकते हैं, आकृति में देखिएगा ACO और CBO कहाँ पे है, ACO और CBO इन दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल को मिला करके हम लिख सकते हैं ये पूरा हमारा ABC का क्षेत्रफल बन जाएगा, क्योंकि इन दोनों क्षेत्रफल को जब हम जोड़ेंगे तो इस पूरा क्षेत्रफल तो बन जाएगा ये ABC का। ठीक है, तो इन दोनों क्षेत्रफलों को जोड़कर हम लिख सकते हैं एरिया ABC। ठीक है, और बराबर में इसी प्रकार से ADO और BOD को जोड़ करके क्या लिख सकते हैं, ADO और BOD को जोड़ करके लिख सकते हैं ABD इस पूरे का क्षेत्रफल। ठीक है, एरिया ABD। और देखिएगा यही तो हमें सिद्ध करना था, ये दिया गया है ABC का क्षेत्रफल बराबर होना चाहिए ABD के क्षेत्रफल के, तो ये देखिएगा ये हमने सिद्ध कर दिया है। यहाँ पर लिख देंगे इति सिद्धम। और ये हमारा प्रश्न 4 कंप्लीट हो जाता है। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।